हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग को आदिकालीन साहित्य के स्मरणीय तथ्य को पढ़ाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा तो यहाँ क्या है, पृथ्वीराज रासो काव्य ग्रंथ है। इसके रचयिता हैं चंद्रवरदाई। इसके रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई हैं। इसका रचना काल है 1343 ईस्वी। उसके बाद क्या है, बीसलदेव रासो है। देखिए थोड़ा ट्रिक भी बीच बीच में लगा लीजिए आप लोग। अगर और जो ट्रिक से नहीं हो रहा है उसको मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार पढ़िए, वो ज़रूर आपको याद हो जाएगा, लेकिन पढ़िए। तो पृथ्वीराज रासो क्या है? चंद्रवरदाई हैं। बीसलदेव रासो नरपति नाल हैं। तो किसी भी जितने भी नरपति होते हैं सबके एक ही पति होती हैं, 20 नरपति नहीं होते हैं। तो इस तरह से बीसलदेव रासो का नरपति हो जाएगा, नरपति नाल हो जाएगा। इनका रचना काल 1212 है। उसके बाद जो है क्या है, परमाल रासो है। परमाल रासो जग में जो है परमाल होता है, तो परमाल रासो का क्या हो जाएगा, जगनिक हो जाएगा। ये भी 1212 है। खुमान रासो, खुमान क्या है, बीजी के लिए खुमान प्राप्त होता है, तो खुमान रासो हो गया। और 1729 ईस्वी विजयपाल रासो नल्ल सिंह 16वीं सदी ईस्वी। हमीर रासो सारंगधर 1357 ईस्वी। रास काव्य जन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास, इसका सालभद्र सूर हो जाएगा। बुद्धिरास सालभद्र सूर। चंदन बाला रास आसग, जीवदया रास आसग। उसके बाद स्थूल भद्र रास जिनधर्म सूर। रेवंत गिरि रास विजय सेन सूर्य। नेमनाथ रास सुमतिगढ़ गुड़ी। कच्छुली रास प्रज्ञा तिलक जिन पद्म सूर्य रास सारमूर्त। गौतम स्वामी रास उदयवंत सूर्य। पंच पांडव चरित रास सालभद्र सूर्य। तो एक बार आप इसको बंद कर लीजिए ऐसे। उसके बाद फिर देखिए, आप याद करिए। देखिए जैसे कुछ रख लीजिए इस पर, मान लीजिए मैंने ये कॉपी रख ली है, अब याद करिए। देखिए पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई 1212। बीसलदेव रासो नरपत नाल। परमाल रासो जगनिक। उसके बाद क्या है, खुमान रासो दलपत विजय। खुमान रासो दलपत विजय। विजयपाल रासो नल्ल सिंह। हमीर रासो सारंगधर। इस तरह से आप जो है ऐसे बंद कर करके याद करिए। उसके बाद क्या है, भारतेश्वर बाहुबली रास सालभद्र सूर। बुद्धिरास बाहुबली सालभद्र सूर्य। उसके बाद चंदन बाला रास क्या है, आसगु है। जीवदया रास क्या है इसका, जीवदया रास का क्या है, इसका भी आसुग है। जीवदया मतलब चंदन बाला, तो बालाओं के क्या होते हैं, जल्दी जल्दी आंसू आ जाते हैं ना, तो इस तरह से क्या हो गया, चंदन बाला रास का क्या हो गया, आसुग है। जीवदया रास मतलब जब आंसू आ जाता है तो क्या होता है, जीवों पर दया होने लगती है। इस तरह से क्या हो गया, जीवदया रास का आंसू होगा। स्थूल भद्र रास का सालभद्र सूर्य हो, जिनधर्म सूर्य होगा। रेवंत गिरी का विजय सेन। नेमनाथ रास का क्या हो जाएगा, सुमति गुण। कच्छुली का प्रज्ञा तिलक। जो नहीं याद है उसको हटा के आप जो है दो 3 बार 4 बार देख लीजिए। उसके बाद क्या है, इधर इन पुस्तकों के अतिरिक्त इस काल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें भी, जैसे जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि, विद्यापति पदावली विद्यापति, खुसरो की पहेली है अमीर खुसरो, ढोला मारूरा कुशल लाभ। आप रखिए इसको और ऐसे याद करिए। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि, विद्यापति पदावली विद्यापति, खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो, ढोला मारूरा दूहा क्या हो जाएगा, कुशल लाभ। ढोला मारू मतलब ढोल को मारने में कुशल हैं, तो ढोला मारूरा दूहा क्या हो जाएगा, कुशल लाभ।
तो जो जिसकी ट्रिक बनती है उसको आप ट्रिक लगा लगा के याद कर लीजिए, जिसकी ट्रिक नहीं बनती है उसको जो है रटिए, 2 बार 4 बार 10 बार पढ़िए। उसके बाद क्या इस तरह से, उसके बाद स्मरणीय बिंदु ये भी हैं। क्या है? रासु शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई जो एक गे छंद होता है। रासु शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? रासक से हुई जो एक क्या है? गे छंद होता है। उसके बाद क्या है? पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है। इसके बृहद संस्करण में 69 सर्ग हैं, 69 सर्ग हैं ना। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग हैं। और यह क्या है? वीर रस प्रधान ग्रंथ है और बृहद संस्करण में 69 सर्ग हैं तथा हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। या हिंदी जैसे पूछ ले हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। ये किसके द्वारा रचित है? चंद्रबरदाई द्वारा। बीसलदेव रासो क्या है? श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। बीसलदेव रासो क्या है? श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। विजय पाल रासो, हमीर रासो, ये जो है क्या है? अपभ्रंश की रचनाएं हैं। क्या है? अपभ्रंश की। विजयपाल रासो, हमीर रासो अपभ्रंश की रचनाएं हैं। तो उसके बाद अधिकतर रासो काव्य क्या है? अप्रामाणिक है। अधिकतर रासो काव्य क्या है? अप्रामाणिक है। उसके बाद क्या आता है आपका? नाथ है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक जो है मत्स्येन नाथ एवं गोरखनाथ माने गए हैं। नाथों का समय 12वीं शती से 14वीं शती तक है। नाथों का समय कब से है? 12वीं से 14वीं शती तक है तथा हिंदी संत काव्य पर इनका पर्याप्त प्रभाव है। डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी से किया है। पीतम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किया है। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण एवं शून्य समाधि का वर्णन है। गोरखनाथ ने खट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। गोरखनाथ ने शिष्यों को नारी से दूर रहने का उपदेश दिया। कबीर साहित्य में उपलब्ध नारी विरोध इसी का परिणाम है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी जो है इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। जैसे सिद्धों की संख्या क्या है? 84 है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। वैसे ही नाथों की संख्या 9 मानी गई है। शिव ही आदिनाथ हैं। इसके अंतर्गत मत्स्यनाथ, जालंधरनाथ एवं गोरखनाथ ही प्रमुख हैं। उसके बाद सिद्ध साहित्य है, इसको हम कल पढ़ाएंगे। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी को धन्यवाद। आप सब जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आप सभी को धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।